तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय क्या होता है और गॉस के प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़े थे। तो इसके डेरिवेशन को सिद्ध करने के लिए आपको वैद्युत फ्लक्स पता होना चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका यूज होने वाला है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र से जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हें हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई ई से दिखाते हैं। ठीक है, किससे दिखाते हैं, फाई ई से दिखाते हैं। और गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि जो वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, यानी जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उनका जो माप होता है, यानी उनको जब काउंट करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, परिबद्ध का मतलब घिरे, ठीक है, उस पृष्ठ द्वारा घिरा हुआ जो कुल आवेश होता है, जो कुल टोटल चार्ज होता है उसका क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना वो कुल आवेश कितना है, तो स्मॉल क्यू है, तो यह वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होगा, स्मॉल क्यू के 1/ε0 गुना के बराबर होगा। यानी गणितीय रूप में हम क्या कह सकते हैं कि ये जो फाई ई हमें मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जो फाई ई मिलेगा ये बराबर होगा किसके, आवेश के 1/ε0 गुना के। यानी इसमें क्या कर देंगे, 1/ε0 का गुणा कर देंगे, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0। यही होता है गॉस का प्रमेय। यानी जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसे ही हमें क्या करना है, तो प्रूव करना है। और ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का बनता ही है, हर साल आपको किसी न किसी सेट में मिल ही जाएगा। तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम इसको प्रूव करते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हेडिंग है यह है गॉस के प्रमेय की उपपत्ति, यानी इसका डेरिवेशन। ठीक है, जो गॉस का प्रमेय अभी हमने आपको बताया कि फाई ई बराबर होता है Q/ε0, इसको प्रूव कैसे किया जाता है, इसका डेरिवेशन भी पेपर में पूछा जाता है। तो वही लिखा गया है, गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, यानी इसका जो डेरिवेशन है वह कैसे आया है, इसका जो फार्मूला वह कहाँ से आया है, यही चीज हमें क्या करना है, यहाँ पर करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इसका चित्र समझना पड़ेगा। ठीक है, चित्र ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बाकी तो मैथमेटिक्स रूप में करना है वो आसानी से आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, एक बंद पृष्ठ लिया। वैसा नहीं है कि आपको एक सर्कल ही लेना है, आप कुछ भी बना सकते हैं, बस वो एक बंद पृष्ठ के आकार का होना चाहिए। आप उसका शेप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इस तरीके से करके भी बना सकते हैं या थोड़ा सा इधर उधर, यानी कि परफेक्ट सर्कल नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। ठीक है, हाथ से अगर ऐसे करके बना देंगे तब भी आपका सही रहेगा। तो ये क्या है, बंद पृष्ठ है, यानी चारों तरफ से पैक है। और इस बंद पृष्ठ का नाम हमने दिया है कैपिटल डी, यानी एक बंद पृष्ठ क्या है, कैपिटल डी है, जिसे कैपिटल डी से हम दिखा रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु आवेश हमने क्यू लिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। और ये जो बिंदु आवेश क्यू है यह बिंदु ओ पर स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है, तो बिंदु ओ पर स्थित है। और इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु P है, यानी इनके बीच का जो दूरी है वह कितना है, तो स्मॉल r दूरी है। और ये बिंदु P जो है यह इस बंद पृष्ठ के सतह पर स्थित है। और इस बिंदु पृष्ठ के, यानी इस बिंदु P के जो थोड़ा सा एरिया है वह क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। अब कहेंगे dA क्या होता है, तो किसी के भी अगर आगे डी लग जाता है तो उसका मात्रा क्या हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है। जैसे अभी हमने कल आपको पढ़ाया कि अगर फाई ई रहेगा तो उसे वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, और अगर डी फाई ई हो जाएगा तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, यानी वैद्युत फ्लक्स की मात्रा वहां पर कम हो जाती है। तो ए का मतलब एरिया, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल, लेकिन अगर डी लग जाएगा इसके आगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण से सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाएगा, जैसा कि आपको पी के कुछ भाग पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसी का नाम क्या दिया गया है, तो डी ए दिया गया है, यानी थोड़ा सा केवल इसका हमने क्या लिया है, एरिया लिया है। और इसी एरिया के पास में क्या है, बिंदु पी स्थित है। ठीक है,
अब अगर यहाँ पर देखें तो अगर इसके दोनों सिरों को मिलाते हैं तो यहाँ पर एक कोण बनता है, कोण बनेगा, दो रेखाओं के बीच कोण बनता ही है। लेकिन इस कोण को हम दिखाएंगे डी ओमेगा से। जब सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो कोण भी सूक्ष्म बनेगा, और ये जो ओमेगा है इसको हम घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। लेकिन डी ओमेगा है तो यहाँ पर भी घन कोण का मतलब क्या हो जाएगा? सूक्ष्म घन कोण, यानी छोटा सा इसका केवल एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यही चीज क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए वही लिखा गया है कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू किसी बंद पृष्ठ डी के अंदर बिंदु O पर स्थित है। बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिसके चारों ओर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप बिंदु आवेश प्लस Q से, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें पता है वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो लिखेंगे यहां से कि बिंदु आवेश प्लस Q से वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो क्या होता है फार्मूला, तो E बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q अपान क्या होता है, तो R स्क्वायर। इसको बना लेते हैं समीकरण 1। ये भी डेरिवेशन मैंने आपको कराया है। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए कल का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई E बराबर वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में हमें निकालना है, यानी डायरेक्शन के साथ। तो वो था वेक्टर E डॉट वेक्टर A, यही फार्मूला था। फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A। हमने कहा ना कि डायरेक्शन के लिए ये फार्मूला आपको लेना है। लेकिन अगर यहाँ पे हम सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे डी फाई E, तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स कब निकलेगा, जब उसका एरिया भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। ये फार्मूला यहाँ पर बनेगा सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो वही चीज लिखेंगे कि अगर हमें सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा या डी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो क्या होगा, तो लिखेंगे यहां पर, तो क्या हो जाएगा, डी फाई E बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम सूक्ष्म क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ये होता है वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A हो जाएगा। ठीक है, यही मिलेगा ना, डी फाई E बराबर हो जाएगा वेक्टर E डॉट डी वेक्टर A। अब अगर इसका हम वेक्टर हटाएंगे तो डॉट की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये सभी चीजें मैंने आपको कल बताया था। तो डी फाई E बराबर यहां पर क्या मिल जाएगा, डी फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू में हो जाएगा डी ए, और जैसे ही वेक्टर हटता है तो आता है कॉस थीटा। तो आ गया डी फाई E बराबर E डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि जो E का मान है उसको रख देते हैं। तो डी फाई E बराबर मिल जाएगा, डी फाई E बराबर E का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, इनटू में क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं। आप कहेंगे सर एक साथ क्यों करना है, तो अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहां से मिलेगा डी फाई E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, इंटू में कर लेते हैं डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को एक साथ। इसको हमने एक साथ इसलिए किया है क्योंकि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर जो होता है ये डी ओमेगा के बराबर होता है, यानी सूक्ष्म घन कोण का ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी ओमेगा लिख देंगे। तो यहां से मिल जाएगा डी फाई E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q, इंटू में क्या हो जाएगा, तो डी ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया गया है, बस समीकरण 1 समान हमने यहाँ पर रख दिया और उसके बाद यहाँ पर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हमने एक साथ कर दिया है, क्योंकि ये जो होता है वो डी ओमेगा के बराबर होता है, और यहाँ पे आ गया डी ओमेगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का यहाँ पर हम समाकलन कर देते हैं। समाकलन क्यों करना है, समाकलन करेंगे तभी ये जो डी होगा ये हटेगा, और हमें क्या करना है, पूरे पृष्ठ के लिए हमें निकालना है, मतलब पूरे पृष्ठ के लिए ही हमें क्या करना है, गॉस के प्रमेय को सिद्ध करना है, क्योंकि फार्मूले में ही बताया गया था कि
पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है तो हमें पूरे पृष्ठ से ही निकालना पड़ेगा, तब जाकर के फॉर्मूला हमें सही सही प्राप्त होगा। तो यहां से क्या करते हैं, अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर इधर भी मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में हो जाएगा डी ओमेगा। तो यहां से अगर मैंने बताया था इंटीग्रेशन करते हैं तो डी हट जाता है, ये हो जाएगा फाई ई बराबर जो कांस्टेंट रहेगा बाहर आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इंटू में क्यू भी कांस्टेंट है और डी ओमेगा बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ओमेगा का आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा का मान कितना होता है, फार्मूला नहीं होता, इसका मान होता है। अब यहाँ पे जो डी ओमेगा था यह सूक्ष्म क्षेत्रफल के लिए घन कोण बना रहा था, लेकिन जैसे ही डी हट गया तो क्या मिल गया, ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण बना रहा है, और जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण का मान होता है वह 4 पाई के बराबर होता है। आपको याद रखना होगा किसके बराबर होता है, 4 पाई के बराबर। एक फार्मूला आपको यह याद रखना है कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर और ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। दो फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा का मान यहां पर रख देते हैं, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्यू इंटू में हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई बराबर हो जाएगा, क्यू का 1 में गुणा करेंगे क्यू और नीचे क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या करना था हमें, तो प्रूव करना था। ठीक है, देखिए कितना इजी था, कुछ नहीं किया गया है, बस आपको फिगर समझना था। और ये चीज रटने वाली चीज थोड़ी है, फिगर अगर समझ जाएंगे तो जरूरी नहीं है ऐसे ही आपको लिखना है, 2-3 लाइन आप अपने से भी बना करके इधर उधर भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। बाकी यहाँ पर पहले हमने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाला है, फिर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरता है वो निकाला, फिर उसके बाद ई का हमने मान रख दिया। मान रखने के बाद डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को हमने अलग कर दिया है क्योंकि ये डी ओमेगा के बराबर होता है। फिर डी ओमेगा मिला, दोनों पक्षों का हमने इंटीग्रेशन किया जिससे यहाँ से डी जो हो गया हट गया और ओमेगा जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि सर हमें समझ में आ गया है, और अगर कहीं आपको दिक्कत हुआ है मैं आपकी उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।